तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ये तो पता हो गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ना। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं सबको पता है कि नहीं ना, बोल लोगे ना। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो आवेश क्या होने चाहिए, बराबर किंतु विपरीत प्रकार के। ठीक, तो अगर दोनों को अल्प दूरी पर रख दें तो जो निकाय हमें मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि हमें जो फाइंड करना है वैद्युत विभव, वो निरक्षीय स्थिति में फाइंड करना है। कहाँ पे ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति मतलब कि सबसे पहले ये जानते हो कि दो अक्ष होते हैं। दो अक्ष मतलब एक दोनों आवेशों को मिलाकर खींची गई रेखा। क्या, दोनों आवेशों को मिलाती हुई खींची गई रेखा, जैसे बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा। अगर उस रेखा पर कोई भी बिंदु लोगे तो उसे क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति। क्या बोलते हैं, हाँ, अच्छी बिंदु रहेगा वो। उस स्थिति में हम ज्ञात करेंगे अगर वैद्युत विभव, तो उसे क्या बोलेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। लेकिन अगर यही वैद्युत विभव कहाँ पे फाइंड करें, कहाँ पे ज्ञात करें, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लाइन और इस अक्ष के लंबवत। ठीक, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव की जो ये ए बी को मिलाने वाली रेखा खंड है उसके लंबवत हो और इस मध्य बिंदु से होकर जाए। ठीक, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, बीच का एंगल 90 डिग्री रहे। ठीक, अगर जैसे ये ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु है ना, ये ए है, ये बी है और ए बी का मध्य बिंदु है। अगर इसके लंबवत बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में बिंदु क्या है, कैपिटल एम है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी या वैद्युत विभव ज्ञात करनी। ठीक है, सबसे पहले क्या मानोगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, उसके आवेश क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इनके बीच की दूरी, अल्प दूरी क्या है, 2l है। और ये 2l का मतलब मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी l और दूसरे आवेश की दूरी भी l है। ठीक है, और मध्य बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कैपिटल एम है, जिस पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो प्लस क्यू है उसके कारण इस पॉइंट पे वैद्युत विभव निकाल लेंगे और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे। कहाँ पे, बिंदु एम पर। फिर दोनों को जब जोड़ देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव। ठीक है, तो अब ये जानते हो कि किसी आवेश, अगर कोई एक आवेश प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो उससे अगर स्मॉल आर दूरी की बात करें, कहाँ पे, स्मॉल आर दूरी की बात करें तो उस पर वैद्युत विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। पूरा बोलना, आधे से बहुत दिक्कत है, आधा नहीं सुनना, पूरा सुनना। ठीक, तो पूरा क्या बोलोगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। इसको अगर शब्दों में पढ़ेंगे तो क्या बोलोगे, बिंदु आवेश q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, क्या, q आवेश के कारण या प्लस q आवेश के कारण
स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव। क्या बोलो, पूरा बोलो, नहीं मारूंगा ना तो बुलेट राजा बन जाओगे। ठीक, चलो पूरा बोलो। अरे यार इधर बोलो, इधर, इतने बड़े हो, इतनी बड़ी दिमाग होगी तुम्हारे पास। ठीक, पूरा उस दिमाग का यूज करो। क्या होगा, क्या बोलोगे? बिंदु आवेश क्यों, क्या बिंदु आवेश क्यों के कारण स्मॉल आर दूरी, कितनी दूरी, स्मॉल आर दूरी पर क्या, वी मतलब विभव, क्या वी मतलब विभव, किसके कारण, क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, क्यू आवेश के कारण, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, क्या वैद्युत विभव। समझे कि नहीं, बोलो, नहीं समझे? प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, क्या वैद्युत विभव, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कितनी दूरी पर, क्या वैद्युत विभव, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या कितनी दूरी पर, क्या, हाँ, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। अरे ये देख के बोल रहे थे, इसमें क्या करते हो, ऐसे हकलाने की क्या जरूरत है, क्या वैद्युत विभव, मतलब कोशिश करो, जरूरी नहीं है आएगा वो, जब मेहनत करोगे तब, ये नहीं कि पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा। जो पढ़ना चाहता है उसको ना बहुत कुछ आता है, उसको सबसे ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। ठीक, ना पढ़ने वाले को कुछ नहीं आता है, जो पढ़ना ही चाह ले, कितना भी कमज़ोर हो, वो बहुत तेज हो जाता है। किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कितनी दूरी पर, क्या, हाँ पूरा बोलो, प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव आया ना। अब बोलो फिर, आवेश के कारण स्मॉल आर क्या है, क्या है ये, यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब क्या है, दूरी है, स्मॉल आर दूरी पर, क्या, हाँ क्या, फिर से बोलो, प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर, हाँ वैद्युत विभव। छोटा बच्चा बोलेगा, बोलो, हाँ आवेश, हाँ दूरी पर, हाँ वैद्युत विभव। वेरी गुड। ठीक, अगर ये लोग पहले से पढ़ते होते तुमसे बहुत जल्दी बताते। क्या v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान, पूरा बोलो, अरे राम राम राम, q अपान r पूरा बोलने कहती है, पूरा है q अपान r। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r, क्या पूरा तेज से बोलो, 1/4 पाई कहाँ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान r। ठीक, बोलो भैया क्या आएगा, छुटू इसको बोलो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। 4 पाई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान, वेरी गुड, बोलो फिर से, हाँ आर, फिर से बोलो, ए हल्ला नहीं मचाओ, एप्सिलॉन नॉट q अपान r। ये एप्सिलॉन नॉट पहली बार ये लोग सुन रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रही, नहीं तो ये पहले बहुत पहले बता दे। बताओ, पाई है ये,
हाँ फिर से बोलो। हाँ आर ठीक है। हाँ देखो ये तुम बोलो। 1/4 हाँ ठीक। अब मिटा दे, कितने लोग बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं मिटाने के बाद? हाँ बोलो। पाई अब पाई कहाँ गया? पाई नहीं बोले, बोलो। 1/4 हाँ इन लोगों के बराबर हो तुम, ये छोटे छोटे बच्चों के बराबर हो, जान लेना। ठीक क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर इंटू में। तो यहाँ पे क्या होगा? किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण? कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। क्या? वैद्युत विभव। वेरी गुड, ये याद हो गया, देखो इसको। ठीक तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये वाली देखो, ये आवेश है प्लस क्यू आवेश, ये है बिंदु ए पर, और ये इसके कारण हमें किस पॉइंट पे निकालना है? किस पॉइंट पे? इस प्लस क्यू आवेश के कारण किस पॉइंट पे वैद्युत विभव निकालना है? किस पॉइंट पे? पॉइंट ओ पे कि बी पे कि एम पे? किस पे निकालना है? इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है? किस बिंदु पर? एम पे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण किस पे निकालेंगे? एम पे। माइनस क्यू आवेश के कारण किस पे निकालेंगे? एम पे। दोनों को तो कुल वैद्युत विभव आ जाएगा। इसको जोड़ने में कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख दर्द, परेशानी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये सदिश नहीं है। ये कैसी राशि है? अदिश है। अदिश को सिंपल पकड़ो और लगा दो, जोड़ो, हटाओ। ठीक समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से देखो, सबसे पहले अगर बात करें किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण कहाँ पे? कहाँ पे? बिंदु एम पर। कहाँ पे? बिंदु एम पर वैद्युत विभव। क्या? वैद्युत विभव क्या होता है? V बराबर, तो ये प्लस क्यू ले रहे तो इसका नाम V1 दे दें। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये प्लस क्यू तो वही प्लस क्यू। ये डिस्टेंस आर क्या होती है? दूरी। दूरी क्या होती है? जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं उस आवेश से जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, किस बिंदु पे? एम पे निकालें। तो ये दूरी है ए से एम तक, तो क्या होगा? एम। क्या होगा? एम। एम कैसे निकालेंगे? एम निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, आँख खोल के देखोगे तो बहुत सुंदर ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्यों सुंदर है ये? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट है मतलब एकदम राइट है ये। ठीक ठीक है ना? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि एक कोण 90 अंश है। ठीक समकोण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समकोण। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। क्या है? एक कोण 90 डिग्री है। ठीक ये 90 डिग्री, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री। ठीक इसमें 90 डिग्री के जो सामने होता है, जो सामने एकदम 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो बचता है उसमें से एक लंब हो जाता है और दूसरा आधार, वो थीटा पे डिपेंड करता है। यहाँ लेकिन हमें तो केवल ये निकालना है, तो वहाँ थीटा उटा से कोई मतलब नहीं, चाहे जिसको लंब बोल दो चाहे जिसको आधार बोल दो, कर्ण को छोड़कर।
ठीक, तो इसमें लगाते हैं गोरस का फार्मूला, कौन सा? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार नहीं आधार का स्क्वायर, ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सबको पता होगा ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? कर्ण है एम, तो एम का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ओएम, ओएम का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ओए का स्क्वायर, क्या है? ओए का स्क्वायर, ठीक। तो ओएम देखो यहाँ पे क्या है, ओ से एम तक दूरी कितनी दिया है? आर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, ठीक है, समझे कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, फिर प्लस ओ ए कितना है? ये यल का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एम, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एम। तो एम बराबर क्या होगा? अंडर रूट, क्या होगा? अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, अंडर रूट। क्यों अंडर रूट? स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट, क्यों? स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देंगे, तो यहाँ देखो स्क्वायर इसके ऊपर से हट जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है ना, इस पे बीच में क्या है? प्लस है, इसकी वजह से नहीं हटेगा, ठीक, छोटे बच्चों के लिए। तो एम बराबर क्या हो गया? 1/4πε0 क्यू। एम की वैल्यू क्या है? ये जो यही है रख दो, आर स्क्वायर प्लस। आया समझ में? आया कि नहीं आया? ये जो एम था यही वैल्यू यहाँ ले आके रख दिए, ठीक। अब किसकी बात करते हैं? माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके? माइनस क्यू आवेश के कारण। कहाँ पे? बिंदु यम पर वैद्युत विभव ना, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश, दूसरा आवेश ले रहे हैं ना, तो इसको क्या बोल देते हैं? V2। V2 बराबर 1/4πε0। लिखो नहीं, इधर ध्यान से देखते रहो। एक तो तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, मतलब सेहत से मजबूत हो, दिमाग से कमज़ोर, ठीक, ऊपर से तुम जुटे रहते हो, देखते रहते हैं। वो वाले जो काम कर रहे हो ना, ये बैल वाला काम है। बैल वाला काम नहीं करना, दिमाग वाला काम करना। इधर समझो, फिर बैल वाला बाद में कर लेना, ठीक, समझ रहे हो? तो क्यों यहाँ देखो किसके कारण? माइनस क्यू आवेश, किसके कारण? तो यहाँ माइनस क्यू रहेगा, अपान में दूरी माइनस क्यू से एम तक की दूरी क्या बोलेंगे? यहाँ देखो, देख के बताओ। बी एम, पहले बोलो बी एम क्या है? बी से एम तक। अब बी एम की वैल्यू क्या होगी? देखो ये भी एल, ये भी एल, ये भी आर, इसमें भी आर, तो जो दूरी ये आई थी वही तो ये भी आएगी। ए एम जितना है उतने तो बी एम भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो V2 बराबर -1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस माइनस क्यू। कहाँ माइनस ये लगाए हैं, आगे ले आए ना उसको, ठीक। तो ये समीकरण, अगर तुम्हारे पास एक बार मिला 4 रुपया, दूसरी बार मिला 5 रुपया, तो दोनों को जोड़ के मतलब जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा? कितना रुपया? 9 रुपया। कितना मिल जाएगा? अगर एक बार 4 रुपया और 5 रुपया किसी से उधार लिए थे, मतलब 5 रुपये का कर्जा हुआ, माइनस, तो कितना रुपया बचेगा तुम्हारे पास? माइनस है, कभी 1 रुपये का और भी कर्जा है। अगर तुम्हारे पास 4 रुपया, किसी से 4 रुपया उधार भी लिए थे, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? 0। समझे? तो यहाँ पे पहली बार आवेश कितना था? V1, दूसरी बार कितना है? V2। तो कुल आवेश यहाँ लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु M पर
कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर। ये दूसरा क्या है? माइनस, प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम नहीं है? सेम नहीं है क्या? है ना? जैसे देखो एकदम वैसे तो है, एक जैसे हम शकल है ना, तो ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। आया समझ में? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कहाँ पे? निरक्षीय स्थिति में। कहाँ पे? निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? लड्डू।